अगर नियत ठीक हो और सुशासन के साथ काम हो तो 1 लाख रुपया भी काफी है। कैसे काम करेंगे, इनका विजन क्या है? सरकार पिछले वित्तीय वर्ष के तरह इस बार भी टाइट फीस हो जाएगी। ये बोल के हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनके पास कोई विजन नहीं रहा, कोई काम की जनता नकार चुकी है। जिस तरह से बैलेट में चुनाव कराया ही गया है कि कुछ गड़बड़ किया जाए, काफी लोग कंफ्यूज किए गए। मतदाता सूची में जिस तरह से हेर फेर किया गया है, ईवीएम से जीत क्या है तो अभी ईवीएम लगाने में क्या दिक्कत है? आप दल से जीत के आएंगे तो दल करने में क्या दिक्कत है? बजट को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से अबुआ बजट कहा जा रहा है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, मैंने कहा ना, अगर नियत ठीक हो और सुशासन के साथ काम हो तो 1 लाख रुपया भी काफी है। आपने 1,45,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में भी रखा, लेकिन धरातल पे उतरा नहीं। किसी विधायक को एक सड़क, पुल, पुलिया का भी अनुशंसा करने के बाद भी नहीं मिल पाया। तो और बहुत सारे विभाग में लोगों को पेमेंट नहीं मिलता। जल सहिया को देख रहे होंगे, जल सहिया लोग का 2,000 पेमेंट मिलता है। मैया में जो नहीं काम कर रहे 25 करोड़, उनका भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। किसी जगह, किसी जिले में 50%, किसी में 30%। माननीय मंत्री जो है, जिनके अंदर जल सहिया विभाग आता है, बोकारो जिले में एक भी पेमेंट नहीं होता। ये विडम्बना है। कैसे काम करेंगे, इनका विजन क्या है, इनका टीम वर्क क्या है, ये बहुत मायने रखता है। देखने में तो बजट अच्छा लग रहा है, नो डाउट, लेकिन होगा क्या? लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सरकार पिछले वित्तीय वर्ष के तरह इस बार भी टाइट फीस हो जाएगी। सर, जिस तरह से अम्बा जी ने बताया दहेज को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनकी बातों को ये बोल के हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनके पास कोई विजन नहीं रहा, कोई काम की जनता नकार चुकी है। इस तरह का अलबल बात करके वो अपने मीडिया में और लोगों के बीच में बना रहती है, यही उनका मकसद है। सर, निकाय चुनाव में जिस तरह से स्ट्रांग रूम में कैमरे का ऑफ हो जाना, 8 बजे के बाद से काउंटिंग ना होना, इससे आप किस तरह, क्या आपको लगता है? देखिए, जिस तरह से बैलेट में चुनाव कराया ही गया है कि कुछ गड़बड़ किया जाए जी। लोगों को शुरू से आशंका थी। जितना छोटा छोटा पर्ची दिया जा रहा था, जिस तरह से लोगों को ये किया जा रहा था, काफी लोग कंफ्यूज किए गए। मतदाता सूची में जिस तरह से हेर फेर किया गया है, किसी का मत यहाँ है, एक परिवार का 4 जगह मत कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार कैसे चला रही, कैसे इलेक्शन कराई, ये तो प्रश्न के घेरे में है। तो सर, जिस तरह से चुनाव में जैसे आपने कहा कि बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई, और अभी हालांकि 27 फरवरी को इसके परिणाम भी आने वाले हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको कि किस तरह से, जिस तरह से चुनाव में अनियमितता देखने को मिली, आपको परिणाम की किस तरह से आप इसको देखते? परिणाम में तो हेरफेर करने का सरकार का पूरा प्रयास रहेगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। हम लोग डटे हुए हैं, विपक्ष में हैं, विरोधी कर दोनों बैलेट पेपर एक ही बॉक्स में डाले गए। बहुत तरह की गलतियां हुई हैं। आप जितना बोले उतनी गलतियां हुई। चुनाव इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आप ईवीएम से जीत के आए हैं तो अभी ईवीएम लगाने में क्या दिक्कत है? आप दल से जीत के आएंगे तो दल करने में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं सरकार को डर था कि अगर दलगत चुनाव होगा तो हम सारे चुनाव हार जाएंगे, अगर ईवीएम में होगा तो हम गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ था सरकार का, साजिश पहले से ही दिमाग में बिल्कुल 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 बिल्कुल।